ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक हिसाब किताब पार्ट 3। टॉपिक शक्तियों को कल्याणी कहते हैं। एक एक संकल्प से स्वयं का और सर्व का कल्याण होता है। एक सेकंड में एक संकल्प से भी कल्याण कर सकते हैं, इसलिए शक्तियों को कल्याणी कहते हैं। जैसे बाप दादा कल्याणकारी है, वैसे बच्चों का भी कल्याणकारी नाम प्रसिद्ध है। अब तो इतना हिसाब देखना पड़े, हमारे कितने सेकंड में कितने संकल्प सफल हुए, कितने असफल हुए। जैसे आजकल साइंस ने बहुत उन्नति की है, जो एक स्थान पर बैठे हुए अपने अस्त्रों द्वारा एक सेकंड में विनाश कर सकते हैं, तो क्या शक्तियों का यह साइलेंस बल कहाँ भी बैठे एक सेकंड में काम नहीं कर सकता? कहाँ जाने की अथवा उन्हों को आने की भी आवश्यकता नहीं। अपने शुद्ध संकल्पों द्वारा आत्माओं को खींचकर सामने लाएगा। जाकर मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। अब ऐसे भी प्रभाव देखेंगे। टॉपिक तब विश्व महाराजन बनेंगे। विश्व का राजा वह बनेंगे जो विश्व की हर आत्मा से संबंध जोड़ेंगे और सहयोगी बनेंगे। जैसे बाप दादा विश्व के स्नेही और सहयोगी बने, वैसे बच्चों को भी फॉलो फादर करना है। तब विश्व महाराजन की जो पदवी है, उसमें आने के अधिकारी बन सकते हो। हिसाब है ना, जैसा और जितना वैसा और उतना मिलता है। अब प्रतिज्ञा करके विशेष प्रत्यक्ष होना है। औरों को नहीं प्रख्यात करना है, बाप को प्रख्यात करना है। अव्यक्त वाणी 2 जुलाई 70। टॉपिक विशेष आत्मा बनने के लिए। वर्तमान समय सभी क्या विशेष पुरुषार्थ कर रहे हैं? संदेश देना यह तो साधारण बात है। विशेष आत्मा बनने के लिए विशेष कार्य भी करना पड़ेगा। आजकल दुनिया की जो विशेष आत्माएं हैं, उन पर विशेष ध्यान देना है। एक विशेष आत्मा के ऊपर ध्यान देने से अनेकों का ध्यान स्वतः ही खींच जाएगा। विशेष आत्मा पर ध्यान देने से वह विशेष नहीं, तुम विशेष बनेंगे। विशेष ध्यान से कोई भी व्यर्थ संकल्प, कर्म व समय नहीं जाएगा। शक्ति अगर जमा हो जाती है तो विशेष सर्विस भी सहज हो जाती है। तो अब पुराने हिसाब किताब के चौपड़े को ख़त्म कर नया चौपड़ा बनाना है। जो जितना क्वालिफाइड होता है, उतना ही उसकी वैल्यू होती है। वैल्यूएबल चीज़ को कभी भी साधारण स्थान पर नहीं रखा जाता है, उसको विशेष स्थान दिया जाता है। अव्यक्त वाणी 11 जुलाई 70। टॉपिक 2 शब्द याद रखना, अंतर और मंत्र। अभी जिस रीति चल रहे हैं, उस हिसाब से तो सभी यही कहते हैं कि बहुत बिजी रहते हैं, एकांत का समय कम मिलता है, अपने मनन का समय भी कम मिलता है। लेकिन समय कहाँ से आएगा? दिन प्रतिदिन सर्विस भी बढ़ती जानी है और समस्याएं भी बढ़ती जानी है। और यह जो संकल्पों की स्पीड है,
वह भी दिन प्रतिदिन बढ़ेगी। अभी 1 सेकंड में जो 10 संकल्प करते हो उसकी डबल ट्रिपल स्पीड हो जाएगी। जैसे आजकल जनसंख्या का हिसाब निकालते हैं ना कि एक दिन में कितनी वृद्धि होती है, यहाँ फिर यह संकल्पों की स्पीड तेज होगी। एक तरफ संकल्पों की, दूसरी तरफ इवन स्पिरिट्स अर्थात आत्माओं की भी वृद्धि होगी। लेकिन इसके लिए एक विशेष अटेंशन रखना पड़े जिससे सर्व बातों का सामना कर सकेंगे। वह यह है कि जो भी बात होती है उसको स्पष्ट समझने के लिए 2 शब्द याद रखना है, एक अंतर और दूसरा मंत्र। जो भी बात होती है उसका अंतर करो कि यह यथार्थ है या अयथार्थ है, बाप दादा के समान है व नहीं है, बाप समान है व नहीं। एक तो हर समय अंतर अर्थात भेद करके उसका 1 सेकंड में नॉट या तो डॉट करना नहीं है तो फिर डॉट देंगे, अगर करना है तो करने लग जाएंगे। तो नॉट और डॉट यह भी स्मृति में रखना है। अंतर और मंत्र यह दोनों प्रैक्टिकल में होंगे। अव्यक्त वाणी 24 जुलाई 70। टॉपिक फलक और झलक इमर्ज करो। आपकी मूरत में ऐसी झलक होनी है कि जो कोई भी अपना वर्षा लेने से वंचित नहीं रहेंगे। ऐसे अपने को दाता के बच्चे दाता समझना है। देने वालों में फलक और झलक रहती है। अभी वह मर्ज है। उन संस्कारों को अब इमर्ज करो। किस बात में बिजी है जो वह झलक अब तक इमर्ज नहीं होती है? कमज़ोरियों को मिटाने में बिजी है। चुकतू तो करना ही पड़ेगा, लेकिन एक होता है जल्दी मुक्त करना। वही हिसाब कोई 5 मिनट में, कोई आधा घंटा भी लगाते हैं। कोई तो सारा दिन सोचते भी हिसाब नहीं निकाल सकते। यह सभी विशेष आत्माएं हैं, तो हर संकल्प, हर कर्म विशेष होना चाहिए। अव्यक्त वाणी 30 जुलाई 70। टॉपिक लाइट, माइट और राइट। जैसे बाप की महिमा है सभी बातों में फुल है ना, तो बच्चों को भी मास्टर नॉलेजफुल तो बनना ही है। सिर्फ नॉलेज में नहीं, लेकिन मास्टर नॉलेजफुल। इसलिए प्रश्न भी पूछा कि मास्टर नॉलेजफुल बने हो। मास्टर तो हो ना, मास्टर नॉलेजफुल में भी ना हो सकती है क्या? अगर आपकी 2 हिसाब है तो बाप दादा के भी 2 राज हैं। आज एक एक में 3 बातें विशेष रूप से देख रहे थे। आज अमृत वेले की दिनचर्या सुना रहे हैं कि क्या देख रहे थे। आज बाप दादा ने एक एक रत्न में 3 बातें देखी। वह कौन सी? यह भी एक ड्रिल कराते हैं। आज 3 बातें यह देख रहे थे। एक तो हर एक की लाइट, दूसरा माइट और तीसरा राइट। राइट शब्द के 2 अर्थ हैं। एक तो राइट यथार्थ को कहा जाता है, दूसरा राइट अधिकार को कहा जाता है। राइट अधिकारी भी कितने बने हैं और साथ साथ यथार्थ रूप में कहाँ तक है? तो लाइट, माइट
और राइट। अव्यक्तवाणी 22 अक्टूबर 70। टॉपिक: निमित्त बनने से बहुत एक्स्ट्रा बल मिलता है। एक है सर्विस का बल, दूसरा है स्नेह का बल। इसलिए एक्स्ट्रा बल मिलने कारण विशेष सर्विस हो रही है, जो स्वयं में शारीरिक के हिसाब से शक्ति नहीं समझते हैं, लेकिन यह बल होने के कारण जैसे और कोई चला रहा है ऐसा अनुभव करते हैं। निमित्त बनने से तो बहुत एक्स्ट्रा बल मिलता है। जैसे साकार रूप में निमित्त बनने से एक्स्ट्रा बल था, ऐसे इसमें भी है। अव्यक्तवाणी 21 जनवरी 71। टॉपिक: मधुबन है वरदान भूमि। मधुबन निवासी बनना यह भी ड्रामा के अंदर बहुत बहुत सौभाग्य की निशानी है, क्योंकि मधुबन है वरदान भूमि। तो वरदान भूमि पर आए हो, वह है मेहनत की भूमि, यह है वरदान भूमि। तो वरदान भूमि पर आकर वरदाता से व वरदाता द्वारा निमित्त बनी हुई आत्माओं से जितना जो वरदान लेने चाहे वह ले सकते हैं। निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं से वरदान कैसे लेंगे, यह हिसाब जानते हो। मधुबन में वरदान मिलता है। वायुमंडल में पवित्र चरित्र भूमि में वरदान तो भरा हुआ है, लेकिन निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं से वरदान कैसे लेंगे? वरदान में मेहनत कम होती है। अव्यक्तवाणी 1 फरवरी 71। टॉपिक: अंतःवाहक शरीर का यथार्थ अर्थ। 1 सेकंड में कितना दूर से दूर जा सकते हो, हिसाब निकाल सकते हो। जैसे मरने के बाद आत्मा 1 सेकंड में कहाँ पहुँच जाती है, ऐसे आप भी अंतःवाहक शरीर द्वारा, अंतःवाहक शरीर जो कहते हैं उसका भावार्थ क्या है? आप लोगों का जो गायन है कि अंतःवाहक शरीर द्वारा बहुत सैर करते थे, उसका अर्थ क्या है? यह गायन सिर्फ दिव्य दृष्टि वालों का नहीं है, लेकिन तुम सभी का है। यह लोग तो अंतःवाहक शरीर का अपना अर्थ बताते हैं, लेकिन यथार्थ अर्थ यही है कि अंत के समय की जो आप लोगों की कर्मातीत अवस्था की स्थिति है, वह जैसे वाहन होता है ना कोई वाहन द्वारा सैर किया जाता है, कहाँ का कहाँ पहुँच जाते हैं। वैसे जब कर्मातीत अवस्था बन जाती है तो यह स्थिति होने से 1 सेकंड में कहाँ का कहाँ पहुँच सकते हैं। इसलिए अंतःवाहक शरीर कहते हैं। वास्तव में यह अंतिम स्थिति का गायन है। अव्यक्तवाणी 11 फरवरी 71। टॉपिक: उन्नति का साधन। ऐसे कर्तव्य करके दिखाओ जो आपके कर्तव्य हर आत्मा को आपकी तरफ आकर्षण करें। माताओं का ग्रुप, सो भी ऐसी माताएं जो कि युगल रूप में चल रही हैं, उनको समय निकालना सहज हो सकता है। अभी भी समय निकाल कर आई हो ना, अभी भी आपके पीछे प्रवृत्ति चल रही होगी ना। जैसे यह बात ज़रूरी समझकर बंधनों को हल्का कर पहुंच गई हो, ऐसे समय प्रति समय
अपनी प्रवृत्ति के बंधनों को हल्का कर सर्विस में जितनी मददगार बनती जाएंगी, उतना ही यह हिसाब किताब जल्दी चुकतू होगा। तो माताओं को ऐसे मददगार बनने में ही अपनी उन्नति का साधन समझना चाहिए। सुनना और सुनाना दोनों ही अनुभव करना चाहिए। जैसे बाप मददगार बनते हैं, वैसे बच्चों को भी मददगार बनाना, यही मदद लेना है। अव्यक्त वाणी 1 मार्च 71। टॉपिक मास्टर बीज रूप। अपने को चेक करो, कोई भी दान करने में कमी तो नहीं करते हैं। तीनों दान करते हैं, तीनों का हिसाब किस ना किस रूप से पूरा करना चाहिए। इसके लिए तरीके, चांस ढूंढो। ऐसे नहीं चांस मिले तो करेंगे, चांस लेना है ना कि चांस मिलेगा। ऐसे महादानी बनने से फिर लाइट और माइट का गोला नजर आएगा। आपके मस्तिष्क से लाइट का गोला नजर आएगा और चलन से, वाणी से नॉलेज रूपी माइट का गोला नजर आएगा, अर्थात बीज नजर आएगा। मास्टर बीज रूप होना, ऐसे लाइट और माइट का गोला नजर आने वाले साक्षात और साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे। अव्यक्त वाणी 15 अप्रैल 71। टॉपिक पुण्य का कार्य। जो महान आत्मा होते हैं, उनके हर व्यवहार अर्थात चलन से सर्व आत्माओं को सुख का दान देने का लक्ष्य होता है। वह सुख देता और सुख लेता है। तो ऐसे अपने आप को चेक करो कि महान आत्मा के हिसाब से आज के दिन कोई भी दुख दिया व लिया तो नहीं। पुण्य का कार्य क्या होता है? पुण्य अर्थात किसको ऐसी चीज देना जिससे उस आत्मा से आशीर्वाद निकले, इसको कहते हैं पुण्य का कर्तव्य। अव्यक्त वाणी 18 अप्रैल 71। टॉपिक संपूर्ण वैष्णव। संकल्प में भी अपवित्रता व अशुद्धता ना हो, इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्र। ऐसे फरमान बरदार बने होना। सारी शक्ति सेना पवित्र और योगी है कि अभी बनना है। निरंतर योगी भी है। निरंतर अर्थात संकल्प में भी अशुद्धता नहीं है। संकल्प में भी अगर पुराने अशुद्ध संस्कारों का टच होता है तो भी संपूर्ण प्योरिटी तो नहीं कहेंगे ना। जैसे स्थूल भोजन भल कोई स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन हाथ भी लगाते हैं तो भी अपने को सच्चे वैष्णव नहीं समझते हैं। अगर बुद्धि द्वारा भी अशुद्ध संकल्प व पुराने संस्कार संकल्प रूप में टच होते हैं तो भी संपूर्ण वैष्णव कहेंगे। कहा जाता है अगर कोई देखता भी है अकर्तव्य कार्य तो देखने का असर हो जाता है, उसका भी हिसाब बन जाता है। इस हिसाब से सोचो तो पुराने संस्कार व अशुद्ध संकल्प बुद्धि में भी टच होते हैं तो भी संपूर्ण वैष्णव व संपूर्ण प्योरिटी नहीं कहेंगे। अव्यक्त वाणी 22 जून 71। टॉपिक नंबर 1 बिजनेसमैन।
बिजनेसमैन का अर्थ ही है जो एक संकल्प भी व्यर्थ ना जाए, हर संकल्प में कमाई हो। जैसे वह बिजनेसमैन एक एक पैसे को कितना बना देते हैं कमाई करके, यह भी एक एक सेकंड व संकल्प कमाई करके दिखाए, उनको कहते हैं नंबर 1 बिजनेसमैन। बुद्धि को और काम ही क्या है, बुद्धि इसी में ही बिजी रहनी चाहिए। और सभी तरफ तो ख़त्म हो गए ना, वह कुछ रहा हुआ है जहाँ बुद्धि जा सके। सभी तरफ तो ख़त्म हो गए ना, अपने पुराने संस्कारों का तरफ भी ख़त्म हो गया ना। बुद्धि को जाने के तरफ व रास्ते ठिकाने वही हैं। बुद्धि वा तो पुराने संस्कारों तरफ जाएगी, वा तो अपने शरीर के हिसाब किताब तरफ जाएगी, वा मन के व्यर्थ संकल्पों तरफ खींचेगी। यह तो सभी खत्म हो गए ना। भल शरीर का रोग होता है, उसकी नॉलेज रहती है कि यह फलाना दर्द है, इसका यह निवारण है, क्योंकि यह लक्ष्य है। जितना शरीर ठीक रखेंगे उतना सर्विस करेंगे। बाकी अपनेपन का कोई स्वार्थ नहीं है, सर्विस के निमित्त करते हो, यह साक्षीपन हुआ ना। अव्यक्त वाणी 29 जून 71। टॉपिक: निरंतर सत्संगी बनो। हर सेकंड हर कदम में सत्य के संग तो हो ना। अगर निरंतर अपने को सत्संगी बनाओ तो याद सहज रहेगी और पावरफुल संग होने के कारण हर कर्तव्य में आपका डबल फोर्स रहेगा। डबल फोर्स होने कारण जो कार्य स्थिति के हिसाब से मुश्किल समझते हो वह सहज हो जाएगा, क्योंकि डबल फोर्स हो गया। और उस ही समय में एक कर्तव्य के बजाय डबल कार्य समाप्त कर सकती हो। एक सहज याद, दूसरी सफलता, तीसरा सर्व कर्म में उमंग, उल्लास और सहयोग की प्राप्ति होती है। इसलिए निरंतर सत्संगी बनो। आपके पास कोई आते हैं तो आप नियम बताते हो ना कि सदैव सत्य का संग रखो। अव्यक्त वाणी 4 जुलाई 71। टॉपिक: रोज अपना हिसाब चुकतू कर दो। जैसे अंत में आत्माएं जो संस्कार ले जाती हैं वही मर्ज होते हैं, फिर वही संस्कार इमर्ज होंगे। इस रीति से यह भी दिन को जब समाप्त करते हो तो संस्कार न्यारे और प्यारेपन के हो गए ना। इसी संस्कार से सो जाने से फिर दूसरे दिन भी इन संस्कारों की मदद मिलती है। इसलिए रात के समय जब दिन को समाप्त करते हो तो याद अग्नि से व स्मृति की शक्ति से पुराने खाते को समाप्त अथवा खत्म कर देना चाहिए, हिसाब चुकतू कर देना चाहिए। जैसे बिजनेसमैन भी अगर हिसाब किताब चुकतू ना रखते तो खाता बढ़ जाता और कर्जदार हो जाते हैं। कर्ज को मर्ज कहते हैं। इसी रीति से अगर सारे दिन के किए हुए कर्मों का खाता और संकल्पों का खाता भी कुछ हुआ उसको चुकतू कर दो। दूसरे दिन के लिए कुछ कर्ज की रीति ना रखो, नहीं तो वही मर्ज के रूप में बुद्धि को कमज़ोर कर देता है। रोज़ अपना हिसाब चुकतू कर नया दिन नई स्मृति रहे। ऐसे जब अपने कर्मों और संकल्पों का खाता क्लियर रखेंगे तब संपूर्ण व सफलता मूर्त बन जाएंगे।
अगर अपना ही हिसाब चुकतू नहीं कर सकते तो दूसरों के कर्म बंधन व दूसरों के हिसाब किताब को कैसे चुकतू करा सकेंगे। इसलिए रोज रात को अपना रजिस्टर साफ होना चाहिए। जो हुआ वह योग की अग्नि में भस्म करो। जैसे कांटों को भस्म कर नाम निशान गुम कर देते हो ना, इस रीति अपने नॉलेज की शक्ति और याद की शक्ति, विल पावर और कंट्रोलिंग पावर से अपने रजिस्टर को रोज साफ रखना चाहिए, जमा ना हो। एक दिन के किए हुए व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ कर्म के दूसरे दिन भी लकीर ना रहे, अर्थात कर्जा नहीं रहना चाहिए। बीती सो बीती, फुल स्टॉप। ऐसे रजिस्टर साफ रखने वाले व हिसाब को चुकतू करने वाले सफलता मूर्त सहज बन सकते हैं। समझा? सारे दिन का चक्कर बनना। अव्यक्तवाणी 18 जुलाई 71। टॉपिक: सब तरफ से मर चुके ना। मरजीवा बने तो खत्म हो गए ना। जैसे जन्म पत्री बतलाते हैं, फलाने का इस आयु तक शरीर है, फिर खलास। लेकिन अगर कोई दान पुण्य करेंगे तो नई जन्म के रीति नई आयु शुरू हो जाएगी। तो ऐसे मरजीवा बने, अर्थात सब तरफ से मर चुके ना। पुरानी आयु समाप्त हुई, अभी तो नया जन्म हुआ, उसमें हुए ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ। तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों की कर्मेंद्रियों पर विजय ना हो, यह हो सकता है क्या? पिछला हिसाब है तो चुकतू हुआ, अब मरजीवा बने, ब्रह्मा कुमार बन गए, तो फिर कर्मेंद्रियों के वश कैसे हो सकते? ब्रह्मा कुमार के नए जीवन में कर्मेंद्रियों के वश होना क्या चीज़ होती है, इस नॉलेज से भी परे हो जाते। टॉपिक: दोनों देश का नशा रखो। आप लोगों के लिए यह पुरानी दुनिया जैसे विदेश है। कई लोग विदेश की चीज़ को टच नहीं करते हैं, समझते हैं अपने देश की चीज़ को प्रयोग करें। तो इस पुरानी दुनिया अर्थात विदेशी चीज़ों को टच भी नहीं करना है। स्वदेशी हो व विदेशी चीज़ों से आकर्षित होते हो, सदैव समझते हो हम स्वदेशी हैं, यह विदेश की चीज़ टच भी नहीं करनी है। ऐसा अपने ऊंचे देश का आत्मा के रूप से परम धाम देश है और इस ईश्वरीय परिवार के हिसाब से मधुबन ही अपना देश है। दोनों देश का नशा रखो। हम स्वदेशी हैं, विदेश की चीज़ों को टच भी नहीं कर सकते। अव्यक्तवाणी 28 जुलाई 71। टॉपिक: कल्प पहले वाली स्मृति स्पष्ट और सरल हो। कोई भी बात भिन्न भिन्न रूपों भिन्न भिन्न बातों से सामने जब आती है तो पहले यह समझना चाहिए कि इन समस्याओं व भिन्न भिन्न रूपों की बातों को कितना बार हल किया है और करते करते अनुभवी बने हुए हो। कितनी बार के अनुभवी हो याद है? अनेक बार किया है, यह याद आता है। कल्प पहले पास किया है, क्रॉस किया होगा, क्रॉस किया था व किया होगा। यह नहीं समझते कि अगर अनेक बार यह अनुभव नहीं किया होता तो आज इतने समीप कैसे आते।
यह हिसाब लगाने नहीं आता। पांडव तो हिसाब में होशियार होने चाहिए, लेकिन शक्तियाँ नंबर 1 हो गई। यह स्मृति स्पष्ट और सरल रूप में रहे, खींचना ना पड़े। अगर कल्प पहले की बात अभी तक बुद्धि में खींचकर लाते रहते हो तो क्या कहेंगे? ज़रूर कोई माया की खिंचावट अभी है, इसलिए बुद्धि में कल्प पहले वाली स्मृति स्पष्ट और सरल रूप में नहीं आती है, और इसलिए ही विघ्नों को पार करने में मुश्किल अनुभव होता है। मुश्किल है नहीं। अव्यक्तवाणी 3 अक्टूबर 71। ओम शांति।